नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है ये ट्रिक का ही एक वीडियो का सीरीज़ का पार्ट है, जिसमें कि मैं इसके माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जस्ट लाइक यूबीपीसीएस या लोअर में, प्रवक्ता में, एसएससी में, उत्तराखंड के जो ग्रुप गा की परीक्षा है या कनिष्ठ सहायक परीक्षा हैं या समीक्षा अधिकारी या ग्राम पंचायत या सहायक समीक्षा अधिकारी, तो विभिन्न परीक्षाओं में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को, उन फैक्ट्स को मैं ट्रिक के माध्यम से संकलित करके बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये छोटे छोटे वीडियो की सीरीज़ है जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप दूरदर्शी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आगे के जो वीडियो हम बना सकें उसमें आप हमारा मनोबल बढ़ाते हुए इस सीरीज़ को देखिए। तो इसमें टॉपिक वाइज इसमें भी मैं लूँगा। अभी मैं पहले टॉपिक में मैं एडमिनिस्ट्रेशन ले रहा हूँ और आप हेडिंग के थ्रू जान सकते हैं कि किस टॉपिक को मैं मीन्स कवर कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो कवर करवाया हुआ था टॉपिक वो था मतलब पासेस थे। अब की बार एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है मीन्स डिस्ट्रिक्ट क्या है, विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, इनमें कितनी सीट हैं, कितने तहसील हैं, उत्तराखंड में पहला राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष, और कि राज्य कब गठन हुआ, और इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। तो विदाउट टाइम वेस्टेज जस्ट शुरू करते हैं। तो इसमें जैसे इसमें है कि उत्तराखंड में जैसे कि हमें पता है कि 2 मंडल, 13 ज़िले और 110 तहसील और 95 ब्लॉक हैं। अब तहसील में भी सबसे ज़्यादा जो 110 तहसील हैं उसमें पिथौरागढ़ जो है उसमें सबसे ज़्यादा तहसील हैं पिथौरागढ़ ज़िले में। तो ये देख लीजिए 13 लिख दिया है और ये लिख दिया है 4 हैं हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। तो रूह करके इस तरह था। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि 2, 13, 110 और 95 ब्लॉक। अब ब्लॉक में भी सबसे बड़ा जो ब्लॉक है वो है पौड़ी गढ़वाल का, जिसमें कि 15 हैं ज़िले में। और ये फिर से रूह था यहाँ पे रूब है, बागेश्वर और फिर से रुद्रप्रयाग, जिसमें 3-3 ब्लॉक हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब उत्तराखंड के गठन के बारे में बताया गया कि उत्तराखंड का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है। तो मैंने वैसे तो पूरी ट्रिक बता रखी कि CUJ आपसे बता रखा है कि 1, 9 और 15, और ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों जो हैं वो नवंबर 2000 में इनका गठन हुआ है। और जिसमें कि हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो ये नवंबर 2000 को गठन हुआ है। और उत्तरांचल इसका पहले नाम था। उत्तरांचल से उत्तराखंड जो हुआ वो 117 में हुआ। 117 है एक तरह से, एक एक जो है वो 7 है, 7 या 7 इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो इसी तरीके से राजकीय भाषा जो है वो हिंदी है। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। तो दूसरी जो राजकीय भाषा है वो यहाँ से अब देखिए संस्कृत है। और ये कब बनी है? 2010 से बनी है, 2010 से ये बनी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कई बार ये पूछ लिया जाता है कि राज्य का पशु क्या है? तो कस्तूरी मृग है, जिसको कि हिमालय मस्क भी बोलते हैं।
इसके बारे में ख़ास बात ये है कि इसमें केवल जो नर है वो कस्तूरी, नर ही देता है, इसमें कस्तूरी पाई जाती है। और ये प्रति 3 वर्ष पे ये कस्तूरी इससे प्राप्त की जा सकती है, जो कि 30 से 45 ग्राम तक होता है। तो 3-3 आप याद रखो, नर, 30 से और 3 वर्ष। तो इस तरह से आप कस्तूरी मृग के बारे में याद कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं का संकलन है, तो इसलिए। दूसरा है पक्षी। तो पक्षी जो है, राजकीय पक्षी, वो है मोनाल। अब मोनाल राजकीय पक्षी है जो कि 2000 से 2500 से 500 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है उत्तराखंड में। और ये हिमाचल और नेपाल का भी राजकीय पक्षी है। तो 2 और आप याद रखना कि राजकीय जो पक्षी है, जैसे भाषा बता दिया कि हिंदी संस्कृत थी, पशु बता दिया कस्तूरी मृग था, अब पक्षी जो बता दिया है वो है मोनाल। और मोनाल मैंने बताया कि ये आप याद रखना नेपाल और हिमाचल प्रदेश में भी, नेपाल और हिमाचल प्रदेश का भी ये पक्षी है। नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों का ये राजकीय पक्षी है। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसी तरीके से राजकीय वृक्ष जो है वो है बुरांस, जिसका साइंटिफिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। तो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है, और ये जो है ये 20 से 25 फीट की ऊंचाई पे पाया जाता है। और इसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत ही मुलायम होती है, 20 से 25 फीट, और लकड़ियाँ बहुत ही मुलायम होती है, जाकर न्यूज़पेपर, अखबार वगैरह बनाने के काम में आते हैं। तो इस तरह से। अब राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प अगर हम देखेंगे तो वो है ब्रह्म कमल। अब ब्रह्म कमल बहुत ही इम्पोर्टेंस है इसका, मेडिकेटेड वैल्यू भी है इसकी। फ़िलहाल तो हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ लिया था कि इसका स्थानीय नाम क्या है, तो कॉल पौध है, कॉल पद है। और ये इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सोसूरिया अब बेलेटा। ये देखिए, ये सोसूरिया अब बेलेटा, और कॉल पद इसका स्थानीय नाम है। इस तरह से खेल जो है, राजकीय खेल उत्तराखंड का राजकीय खेल जो है वो है फुटबॉल। और पुष्प के बारे में, ब्रह्म कमल के बारे में और भी डिटेल है कि ये 4800 से लेकर 6000 फीट की ऊंचाई पाया जाता है मध्य हिमालय में। और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि 24 प्रजातियां केवल हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ये बात याद रखने वाली है। अब 2 फैक्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अक्सर पूछ ले जाते हैं कि कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, आप अनुसंधान केंद्र और प्रजनन और संरक्षण केंद्र 2 हैं। तो अनुसंधान केंद्र 77 में बना हुआ था, और महरूड़ी है बागेश्वर में महरूड़ी। जबकि जो मृग प्रजनन केंद्र है वो 82 में बना हुआ संरक्षण और प्रजनन केंद्र, और वो है काचूला खर्क, जो कि चमोली में है। तो चमोली में है प्रजनन, और अनुसंधान केंद्र जो है वो है महरूड़ी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अनुसंधान जो किया गया है तो महरूड़ी में किया गया है, और प्रजनन जो है वो चमोली। अब चमोली से याद रखना कि चमेली है, और चमेली मतलब चमेली जो है उसका
रिश्ता प्रजनन और संरक्षण से, एक महिला है जो प्रजनन और संरक्षण करती है। इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। अब कुल लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट को हम देख लेंगे। तो कुल जो लोकसभा सीट है वो 5 है, और 5 जो है पूछ लिया था कई बार किन किन ज़िलों में है। तो 5 जो सीट हैं वो हैं अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी और हरिद्वार। और इसके लिए जो कोड है वो है अपने टिहरी। अगर अपने आप टिहरी याद रखते हो कोड, तो देखिए बड़े आसानी से आप इसको याद रख सकते हो कि लोकसभा सीट कहाँ का। अपने मीन्स अल्मोड़ा, पास है पौड़ी गढ़वाल, ना से नैनीताल। तो अपने और टिहरी, टी का टिहरी हो जाता है, और हरी जो हो जाता है उसका हरिद्वार हो जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है एक सीट जो है वो लोकसभा की सीट है, वो एससी के लिए आरक्षित है। कई बार पूछ लिया था कौन सी है, तो वो है अल्मोड़ा। यानी अपने जो है उसमें वो अपने में आ जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। इसी तरीके से राज्यसभा सीट जो है वो 3 है, याद रखना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है विधानसभा सीटें। तो विधानसभा सीटों के लिए आप ये केवल फ्लो डायग्राम याद रखोगे तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। और वो है कि विधानसभा सीट में टोटल 71 सीट हैं। 71 जो सीट हैं उसमें से 70 जो है निर्वाचित है और 1 मनोनीत है। और अब मनोनीत जो सीट है उसका वो अब समाप्त कर दी गई है। तो और इसमें भी 71 सीट में से भी 71 सीट में से एससी के लिए जो सीट है वो है 13, और एसटी के लिए 2 है। कई बार पूछ लिया था कि एसटी के लिए कौन कौन सी वो 2 सीट हैं। तो वो है एक चक्राता, दूसरा है नानकमता। अब चक्राता जो है वो देहरादून में है, और नानकमता जो है वो उधम सिंह नगर में है। इसी तरीके से 71 सीट में सर्वाधिक जो हैं वो लोकसभा की जो सीट हैं वो, तो उसके बारे में हम देखेंगे वो हरिद्वार में है। देखिए 11 सीट है हरिद्वार में। और सबसे कम जो हैं वो हैं रुद्रप्रयाग, चंपा और बागेश्वर में है। आरसीबी आप याद रख सकते हो कोड के लिए। आरसीबी का मीन्स रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम है क्रिकेट, उससे याद रख सकते हो आप रुद्रप्रयाग, चंपा और बागेश्वर। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि सर्वाधिक हरिद्वार में है और सबसे कम। अब उत्तराखंड में जो पहले जो नियुक्ति हुई हैं वो हुई हैं, तो पहले राज्यपाल जो थे वो सुरजीत सिंह बरनाला हैं। कई बार पूछा जा चुका है इसका। 2000 से 2003 जब राज्य बना, तब से 2000 से 2003 तक थे। उसके बाद पहली महिला राज्यपाल जो थी वो मार्गरेट अल्वा है, 2009 से 14 तक, और ये 4th नंबर की राज्यपाल थी। इसी तरीके से मुख्यमंत्री जो पहले हैं वो नित्यानंद स्वामी हैं। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं प्रकाश पंत हैं, ये अंतरिम अध्यक्ष थे, वैसे यशपाल आर्य हैं। पहली महिला अध्यक्ष जो थी, राज्य की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष जो थी वो थी संतोष चौहान थी। राज्य लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो थे एनपी नवानी। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एनपी नवानी। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय जो है केवल उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम सबसे ज़्यादा है जो वो है चमोली, और सबसे कम जो है वो है चंपावत। दोनों है, बट नाम जिसका बड़ा है उसमें कम जनसंख्या है, याद रखना। और जिसका नाम छोटा है चमोली, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या, जस्ट रिवर्स है। नेक्स्ट है अब घटते क्रम में, अगर हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में और क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में अगर हम ये देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला है चमोली, फिर उत्तरकाशी, फिर पिथौरागढ़, फिर
पौड़ी और फिर नैनीताल। तो चमोली, उत्तरकाशी। तो इस तरह से इसको याद रखते हैं आप, CUP, कप, कप, और फिर है चर, चरबाग में, कप लेके चरबाग में। इस तरह से आप याद रखेंगे तो सबसे कम में आप यहाँ से देख लीजिए देखिए सबसे कम घटते क्रम में जो है वो CUP आ जाता है, CUP। और बढ़ते क्रम में देखेंगे आप तो कोड उसका है चरबाग। तो कप लेके चरबाग में, इस तरह से आप याद रखोगे तो आपको जनसंख्या याद रहेगी। और ये कोड भी मैंने बगल में लिख दिया है, कप और चरबाग में, इस तरह से। अब गठन, जिले के गठन वर्ष को याद करना है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है कि कभी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है कि किस नंबर पे कब हुआ था, किसका गठन कब हुआ था, या आगे पीछे इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो इसकी एक ट्रिक भी है और आप आसानी से उसको याद भी कर सकते हो। तो 14 में सबसे पहले गढ़वाल, फिर उसके बाद 15 में कुमाऊं, फिर 40 में 1840 में पौड़ी गढ़वाल बना था, और फिर 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल बने थे। तो अभी और 1949 में जो बना था वो बना था टिहरी, और ये यूपी में शामिल। तो 1949 में टिहरी बना हुआ था। अब इसका जो कोड है केवल इतना याद रखना है, GK पैंट मीन्स GK गढ़वाल, कुमाऊं, पौड़ी गढ़वाल, और उसके बाद फिर AN एंड PNT, इस तरह से भी याद रख सकते हो। ये फिर अल्मोड़ा, नैनीताल, और T से टिहरी। ये यूपी में शामिल होने वाला 9वां था। पहले यूपी था, उत्तराखंड 2000 में अलग हुआ, तो यूपी में ये जो शामिल हुआ वो, तो इस तरह से आप याद रखो, ये यूपी में 9वां जिला था जो शामिल हुआ था। अब आगे का जो है वो है 16, 1960 में जो बने थे वो 3 बने थे इकट्ठे ही। तो उसको याद करने का 1960 में है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। और 1975 में देहरादून, जो कि मेरठ से अलग होकर शामिल हुआ था उत्तराखंड में। तो इस तरह से 75 में, तो क्वेश्चन कई बार इंडिविजुअली पूछ लिया था, सीक्वेंस ही नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन ही हैं। 1988 में जो बना था वो हरिद्वार बना था, और ये सहारनपुर से अलग होके बना हुआ था। मीन्स देहरादून जो था मेरठ से अलग होके बना था, और हरिद्वार सहारनपुर से अलग होके बना था, ये याद रखना है। इसी प्रकार से 1995 में ऊधम सिंह नगर बना था, और 97 में चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग बने हुए थे। अब इनका कोट है ऊ चंपा बाग रूप। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इकट्ठे ही सारे कोट को। और वो एक एक जगह रखा है, ऊ से उधमपुर, चंपा, चंपा जो है बाग में उसका रूप खिल जाता है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये बाग का रूप देख रही है, वो चंपा बाग का रूप देख रही है, ऐसे करके। अब अगर हम टोटल कोड की बात करेंगे तो पहले जो कोड था वो था GK पैंट, और फिर उसके बाद है देह ऊपर चंपा बाग रूप। अब देखो, देह से देहरादून और हरिद्वार, ऊपर मतलब है उधम नगर, चंपा और बागेश्वर और रूप, ये चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये 97 में बने थे। तो ये तीनों 97 में है, तीनों 97 में। और ये
जो बना है ऊपर ये बना 90, ऊधमपुर ये बना 95 में। अब देहरादून और हरिद्वार के बारे में बता चुका हूँ कि देहरादून जो हरिद्वार जो हैं वो देहरादून जो है वो मेरठ से और हरिद्वार जो है वो सहारनपुर से अलग होके बना था। तो देह में दोनों हैं, इंक्लूड हैं, देह में दोनों इंक्लूड हैं। तो इस तरह से आप जी के पैंट देह ऊपर चंपा बागरूप। जी के अगर सीखना है तो पैंट जो है पैंट पहन के देह के ऊपर पैंट पहनना है, देह में ऊपर पैंट पहनना है। और चंपा जो है वो बाघ का रूप देख रही है। इस तरह से बाघ में अपना रूप देख रही है। तो बस एक बात याद रखना है कि जी के पैंट और देह, अगर ये आपको याद तो क्रोनोलॉजी आपको याद है। और चंपा बाग में रूप देख रही है अपना। तो बस इतनी सी बात है, जी के पैंट देह चंपा बाग रूप। अगर ये आपको याद है तो याद हो जाएगा। और आपको थोड़ी सी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि कौन सा जिला कब बना। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टिहरी कब बना या यूपी में शामिल हुआ कब। 1949 में टिहरी बना है। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला कौन सा बना, तो 14 में बना है गढ़वाल। टिहरी कब बना, 1949 में, ये पूछ लिया जाता है। और जो देहरादून है वो मेरठ से अलग होकर 1975 में बना, ये बात भी पूछ ली जाती है। और हरिद्वार जो है वो 1988 में सहारनपुर से अलग होके बना, यूपी के सहारनपुर से। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं। आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा उत्साह होके अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।